सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम शंकर हरि ओम। नमस्कार मित्रों, कथा उस समय की है प्रसंग जब श्री रामचंद्र जी वन जाने के लिए तैयार हो गए हैं, वन जाने जा रहे हैं। अपने अयोध्यापुर वासियों को भली प्रकार से, बहुत प्रकार से दान दे करके, दक्षिणा दे करके समझा रहे हैं कि हे ग्रामवासियों, ऐसा आचरण, ऐसा व्यवहार विचार करना जिससे राजा दशरथ को कब हमारे घर के लोगों को, हमारी माताओं को कभी किसी प्रकार का कष्ट ना हो। तो राम जी इस प्रकार से सबको समझा रहे हैं। ये प्रसंग है और आप सब लोग आइए, हम सब लोग एक साथ इस कथा को कहें और सुने, और इस कथा को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जन जन तक पहुंचाइए। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए और सबको इस कथा के विषय में मालूम पड़े किस प्रकार से राम ने अपने पूर्ववासियों को, अपने माता पिता को धीरज दे करके वन के लिए आगमन किया था, वन के लिए प्रस्थान किया था। तो आइए दोहा नंबर 80, श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड, दोहा नंबर 80। मातु सकल मयोरे बिरहा, जेहि न होय दुख दीन, सोई उपाय तुम करहु सब, पुरजन परम प्रवीण। मातु सकल मोरे बिरहा, जेहि न होय दुखहीन, सोई उपाय तुम करहु सब, पुरजन परम प्रवीण। पूरे अयोध्या पुरवासियों को समझा रहे हैं कि माता पिता मेरे जाने से, मेरे कारण बहुत दुखी हो रहे हैं। आप लोग ऐसा करना, ऐसा ही उपाय करना जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह से दुखी ना हों। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले गए। श्री अनुराग जी निकल चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही बड़ा ही भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद, हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लग गए। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश में हो गए। हर्ष की इस बात का था कि सब राक्षसों का नाश होगा, और विषाद इस बात का था कि अयोध्या वासियों का शोक कमना था। अयोध्या वासी बहुत ही शोकाकुल थे। मूर्छा जब दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत को बुलाकर ऐसा कहने लगे, हे सुमंत, श्री रामचंद्र जी वन को चले गए, पर मेरे प्राण अभी नहीं जा रहे हैं। ना जाने ये किस सुख के लिए शरीर में मेरे टिके हुए हैं। इस तरह से कहकर राजा बहुत व्याकुल होते हैं। कहते हैं, क्या कहते हैं, यही ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाए तजहि नहीं प्राणा। यही ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाए तजय तनु प्राणा। पुनि धर धीर कहई नर नाहु, चर लय रथ संग सखा तुम जाहु। पुन धर धीर कहई नर नाहु, लय रथ संग सखा तुम जाहु। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी, जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को नहीं छोड़ रहे हैं। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, हे सुमंत, हे सखा, तुम रथ को लेकर श्री राम के साथ जाओ। तुम रथ को लेकर श्री राम के साथ जाओ और श्री राम सीता को रथ पर बैठा कर ले जाओ।
अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद तुम लौट आना। यदि धैर्यवान दोनों भाई ना लौटे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी श्री रघुनाथ जी अपने प्रण के सच्चे हैं और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। राजा सुमंत से कहते हैं, विनती करते हुए कहते हैं कि तुम इस तरह से कहना कि स्वयं ना लौटे तो सीता जी को जरूर वापस लौटा दें। जब सीता जी वन को देखकर डरे, जब मौका पाकर मेरी सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट आओ, वन में बहुत क्लेश है, कभी पिता के घर कभी ससुराल के घर, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना, यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा, नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ बस नहीं चलता है। हे राम, हा राम, हा राम, लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा पुनः मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। ऐसा कर राजा दशरथ पुनः मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। सुमंत जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहां गए, जहां नगर के बाहर श्री सीता जी सहित दोनों भाई हैं। तब वहां पहुंचकर सुमंत ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। श्री सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए, अर्थात उनके साथ सब लोग सारे अयोध्या वासी चल पड़े हैं। कृपा के समुद्र श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं, तो वे तो अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रेम बस फिर अयोध्या की तरफ से फिर श्री राम के पास लौट आते हैं। अयोध्यापुरी बड़ी भयानक, बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी काल रात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घन घर शमशान, कुटुंबी भूत प्रेत और पुत्र हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत के समान लग रहे हैं। बगीचों में वृक्ष और बेलें कुम्हला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा नहीं जाता है। करोड़ों घोड़े, हाथी, खेलने के लिए पाले हुए हिरन, नगर के गाय, बैल, बकरी आदि पशु, पपीहे, मोर, कोयल, चकवे, तोते, मैना, सारस, हंस और चकोर श्री रामचंद्र जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए, जहां तहां चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं, मानो तस्वीरों में लिखकर बनाए हुए हैं। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन लग रहा है। नगरवासी सब स्त्री पुरुष, बहुत से पशु पक्षी थे, अर्थात अवधपुरी अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की देने वाली नगरी थी, और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त किया करते थे। विधाता ने कैकेयी को भीलनी बनाया, जिसने 10 दिशाओं में दुसा दावाग्नि, भयानक दावाग्नि अर्थात भयानक अग्नि लगा दी हो। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह ना सके, वह सब लोग व्याकुल होकर भागकर श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। सबहि विचार कीन मन माहि, राम लखन सिय बिन सुख नाही। सबहि विचार कीन मन माहि, राम लखन सिय बिन सुख नाही। जहाँ राम तहाँ सबहि समाजु, बिन रघुबीर अवध नहीं काजू।
जहाँ राम तहाँ सब समाजू, बिन रघुबीर अवध नहीं काजू। सबने मन में विचार कर लिया कि श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और श्री सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं है। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को अभी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़, देवताओं से भी दुर्लभ सुखों को छोड़कर, पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री रामचंद्र जी के चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोग में वश कर सकते, विषय भोग के वश में हो सकते हैं क्या। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। प्रजा को प्रेम बस देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामयी हैं, पराई पीड़ा को वो तुरंत पा जाते हैं, अर्थात दूसरे का दुख देखकर वो स्वयं दुखित हो जाते हैं। दूसरों का दुख देखकर वे स्वयं भी दुखित हो जाते हैं। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत से प्रकार से लोगों को समझाया और बहुत तेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेम बस लोग लौटने को तैयार नहीं हैं, लौटाने से भी नहीं लौटते हैं। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए हैं, अर्थात दुविधा में पड़ गए हैं। शोक और परिश्रम थकावट के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब दोपहर रात बीत गई तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत से कहा, हे तात, रथ खोज कर, रथ के खोज मारकर, अर्थात पहियों के चिन्हों का से दिशा का पता ना चले, इस प्रकार रथ को हाँकिए और किसी उपाय से यह बात नहीं बनेगी और किसी भी प्रकार से यह बात नहीं बनने वाली है। यदि रथों के पहियों के निशान इन गांव वासियों को मिलेंगे तो रात्रि के बाद, जागने के बाद ये रथ के पहियों के निशान के पीछे चल पड़ेंगे। ये सोचेंगे श्री राम इधर को ही गए हैं। इस तरह इसलिए रथ को इस प्रकार से चलाओ जिससे पहिए का निशान ना पड़े और इन्हें ये बात ना मालूम पड़े ग्रामवासियों को कि श्री राम जी इधर को गए हैं। जब इन्हें ये बात मालूम नहीं पड़ेगी तो ये अंत में थक हार करके जब हमारा पता नहीं पाएंगे तो ये श्री अयोध्या जी को वापस लौट जाएंगे। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपा कर चला दिया। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि श्री रघुनाथ जी चले गए। कहीं रथ का खोज नहीं पाते हैं, कहीं रथ के पहिए का निशान नहीं पाते हैं। हा राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं पर कहीं रथ के पहिए का निशान नहीं पाते हैं। अंत में क्या कहते हैं, मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा यह जबन में, अगर हम उनके साथ बन जाते हैं तो हम लोगों को क्लेश होगा, क्योंकि वन में हर किसी को क्लेश ही होता है। ये सोचकर, ये समझकर यहाँ से चुपचाप चले गए हैं और हमें यहीं पर छोड़ दिया है। वे लोग अपनी निंदा करते हैं कि मछलियों की सराहना करते हैं, कहते हैं श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा था तो फिर उसने मांगने पर हमें मृत्यु क्यों नहीं दी। इस प्रकार से बहुत प्रकार से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए, दुख से भरे हुए अयोध्या जी में लौट आए हैं।
उन लोगों के विषय में वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि आशा से ही उनके प्राणों को वे रख रहे हैं कि 14 साल के बाद श्री राम पुनः लौटकर अयोध्या जी आएंगे। सभी स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दिनहीन हो जाते हैं। कमल सूर्य के किरणों के बिना नहीं खिलता है, उसी प्रकार श्री राम के चले जाने पर सबका मन मलिन उदास है। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगवेरपुर जा पहुंचे। वहां गंगा जी को देखकर श्री रामचंद्र जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने गंगा जी को दंडवत प्रणाम किया। लक्ष्मण जी, सुमंत जी और श्री सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल हैं। वे सब सुखों को करने वाली और सब पीड़ाओं को हरने वाली हैं। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री रामचंद्र जी गंगा जी के तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की बहुत बड़ी महिमा सुनाई और गंगा जी का बखान किया। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम, सारी थकावट दूर हो गई और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्मने और मरने का महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार नर लीला ही है। अर्थात जिन श्री राम का नाम लेने से व्यक्ति का थकान दूर हो जाती है, श्रम दूर हो जाता है, मरने पर उसका मोक्ष हो जाता है, उनका श्रम होना, उनका श्रमिक होना सब दूर हो जाता है। उस श्री राम की लौकिक व्यवहार की नरलीला देखकर सब लोग अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वो श्री राम इस प्रकार से लौकिक लीला कर रहे हैं। शुद्ध प्रकृति जन्य त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्य कुल के ध्वजारूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जैसे संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान हो। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल के तू चरित करत नर अनुहरत संसित सागर से तू। ऐसा अनुपम चरित्र भगवान करते हैं। जब विशाख राज गुह ने यह खबर पाई, तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल कंद लेकर और उन्हें हारों भंगियों में भरकर मिलने के लिए चला। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं पाता है वो, अर्थात उसके हृदय में अपार हर्ष हो रहा था, अत्यंत खुशी हो रही थी। दंडवत कर राजा गुह निषाद दंडवत करके भेंट सामने रखकर वो अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बैठा करके उससे उसकी कुशलता पूछी, उसके घर परिवार की कुशलता पूछी, उसके ग्राम वासियों की कुशलता पूछी। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही सब कुशल है। आपके चरणार बिंदों के दर्शन कर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया हूँ, अर्थात मैं भी भाग्यवान हो गया हूँ। हे देव, यह पृथ्वी, धन और घर सब आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ, अर्थात आपका चरण कमलों की वंदना करने वाला अत्यंत नीच सेवक हूँ। अब कृपा करके
पुर सिंह रेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, है सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। अब मैं पिताजी ने क्या आज्ञा दी है? उनके अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण करके और मुनि के योग्य आहार करते हुए वन में भी बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर निषाद राज को बहुत ही दुख हुआ कि श्री राम जी हमारे गांव नहीं प्रवेश कर सकते हैं। राम लखन सिय रूप निहारी, कहहि सप्रेम गाम नर नारी। ते पितु मातु कहूँ सखी कैसे, जिन पठये बन बालक ऐसे। सारे ग्रामवासी ऐसे कह रहे हैं, ते पितु मातु कहूँ सखी कैसे, जिन पठये बन बालक ऐसे। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता के स्वरूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा कर रहे हैं। कोई कहती है, हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने इतने सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। कोई एक कहते हैं, राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया तथा हम इनके दर्शन करने को पा रहे हैं। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान करके अपने हृदय में अनुमान करके क्या किया, तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा। गृहराज निषाद ने अशोक के पेड़ के नीचे उनको ठहराने के लिए अपने मन में विचार किया। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वो स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा कि यह स्थान सब प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासी लोग जो हार वंदना करके अपने अपने घर लौट गए और श्री रामचंद्र जी संध्या करने के लिए पधारे। गुह ने इस बीच कुश और कोमल पत्तों की और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख कर दोनों में भर भर कर फल मूल और पानी रख दिया, अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों में भर भर कर रख दिए। सीता जी, सुमंत जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंद मूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से सुमंत जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण रखकर वीरासन से बैठ जाकर जागने अर्थात पहरा देने लगे। गुह ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जाकर बैठ गया। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेम बस निषाद राज के हृदय में विषाद हो गया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगा। वो प्रेम सहित श्री लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है, इंद्र भवन भी इसकी समानता नहीं कर सकता। उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे, छत के ऊपर बंगले हैं जिन्हें मानो रति के पति ने कामदेव ने अपने हाथों से ही सजाकर बनाया है। वे जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित है और साथ सुशोभित है, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं, सब प्रकार का पूरा आराम है। जहाँ ओढ़ने बिछाने के अनेकों वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं जो दूध के फेन के समान कोमल, निर्मल, उज्जवल और सुंदर हैं।
वहाँ उन चौबारों में श्री सीता जी और श्री राम जी को रात में सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के भी गर्भ का हरण किया करते थे। वे ही श्री राम जी और श्री सीता जी। श्री सीता जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता, कुटुंबी, पूर्वासी, प्रजा, मित्र, अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां, जिनकी सब अपने प्राणों की तरह सार संभाल करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। इनके पिता जनक जी, जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका स्वभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या वन के योग्य हैं। लोग सच कहते हैं कि कर्म भाग्य ही प्रधान है। कैकेयी राज की लड़की नीच बुद्धि कैकेयी ने बड़ी ही कुटिलता की है, जिसने श्री रघुनंदन जी, श्री राम जी को, श्री जानकी जी को सुख के समय दुख दे दिया है, अर्थात उन्हें वन में भेज दिया है। वो सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई है कैकेयी। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया है। श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख होता है। बोले लखन मधुर मृदुबानी, जान विराग भगत रस सानी। काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तब लक्ष्मण जी ज्ञान, वैराग्य और भक्त से के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाली में बोले, हे भाई, किसी को कोई सुख दुख देने वाला नहीं है। सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। जो जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार उसे उसका फल भोगना पड़ता है। संयोग, वियोग, मिलना, बिछुड़ना, भले बुरे भोग, शत्रु, मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म, मृत्यु, संपत्ति, विपत्ति, कर्म और काल, जहाँ तक जगत के जंजाल हैं। धरती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग और नरक आदि जहाँ तक व्यवहार है, जो देखने और सुनने और मन के अंदर में विचरने में आते हैं, इन सब का मूल कारण मोह अर्थात अज्ञान है, परमार्थ नहीं है। अर्थात यह तो परमार्थ नहीं है। जैसे जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।